आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर पे जोंक थेरेपी कैसे करें, जोंक को कैसे अप्लाई करें, कैसे सेफ तरीके से हटाएं और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर करूँगा, जिसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके थे, गिर चुके थे, लेकिन लीच थेरेपी और लीच ऑयल से मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिला जो आप देख रहे हैं मेरे सर पे बाल, ये लीच थेरेपी और लीच ऑयल का ही देन है। इसके साथ मैंने आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन का सेवन किया और आयुर्वेद के गाइडलाइन को फ़ॉलो किया, जिससे मेरे इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। मेरे लगभग 50% हेयर लॉस हो चुके थे, फिर मैंने लीच थेरेपी किया, लीच ऑयल लगाया और आज ये कंडीशन है। लीच थेरेपी करने के लिए हमको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, सबसे पहले मेडिसिनल लीच चाहिए होगा और मैं खुद से कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 1 कप चाहिए होगा या आप कोई छोटा-सा ढक्कन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कपिंग थेरेपी जिससे होती है वही कप का यूज़ किया है। इसमें मैं लीच को सीधा रख लूँगा, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें लीच रख दिया और इसमें पानी डाल रहा हूँ। उसके बाद जहाँ भी हमको अप्लाई करना है, जैसे मैं यहाँ हेयर लाइन के पास अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे यहाँ 2 लीच लगाने हैं। तो मैंने यहाँ इस तरह से इस जो कप है उसको उड़ेल कर रखा है, इसमें से लीच आएगी और वहाँ पे खुद से पकड़ लेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा वेट कीजिए, वो खुद से वहाँ पे पकड़ लेगी। दोस्तों आज हेयर फॉल और बाल्डनेस से सारे लोग परेशान ही हैं। साथ ही अब ठंड का समय है, अभी तो डैंड्रफ की समस्या है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ये सब प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है। मार्केट में हज़ारों तेल हैं, शैम्पू है, ट्रीटमेंट भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो रूट कॉज़ पे काम करे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ है कि लीच थेरेपी से जो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जो डीएसटी का लेवल बढ़ गया है, वो सारे संतुलित हो जाते हैं। जो पित्त बढ़े हुए हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ पित्त का प्रोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा पित्त जमा हो जाता है, तो लीच जो है वहाँ से सक कर लेती है उसको, जिसके कारण हमारा हेयर रीग्रोथ होने लगता है, जो डेड सेल है वो निकल जाते हैं और डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाती है। अगर किसी को सेबेसियस डर्मेटाइटिस का हो प्रॉब्लम, वो भी खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो लीच थेरेपी से सुधारे जाते हैं, हेयर फॉल के केस में ही नहीं, बहुत ऐसे-ऐसे केस हैं जहाँ पे लीच थेरेपी होती है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ लीच लगने के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनके बाल गिर रहे हैं या गिर चुके हैं। क्योंकि मैं खुद झेला हूँ जिसके बाल गिर चुके रहते हैं, जिसके बाल गिरते हैं, वो कितना डिप्रेशन में रहता है, किस तरह का उनको फ़ील होता है। तो आप में से कोई भी दोस्त जिनके बाल गिर रहे हैं, तो सारे कुछ ट्राई करके भी आपको कुछ रिज़ल्ट ना मिला, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक ही दिन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, लेकिन चमत्कार होता है, पहले सेशन से ही होता है। मैं रिज़ल्ट में आप उसको नहीं देखिए कि बाल आ रहे हैं, वही रिज़ल्ट है। आपने लीच थेरेपी किया, पहली थेरेपी में आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा या किसी का अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो वो रुकेगा, तो ये भी रिज़ल्ट में ही काउंट होता है। आपके यदि पतले हो गए हैं बाल, वो भी मोटे होने लगते हैं, चूँकि वहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशंस आने लगते हैं ब्लड फ्लो तेज़ होने के कारण, तो ये सारे रिज़ल्ट में ही काउंट होते हैं। और यदि आप सच में चाहते हैं कि आपको बाल उगाना है, तो आपको समय देना होगा। 3 से 4 महीने का समय दीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, थेरेपी लीजिए, लीच ऑयल लगाइए, इससे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ों को समझिए, क्योंकि बाल गिरने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और लोग काफ़ी परेशान हैं। जो भी हमारे युवा भाई हैं, बहन हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब उनका हेयर लॉस होने लगता है, ना जाने क्या-क्या ट्राई करते हैं। फिर भी उनके बाल रुकते ही नहीं हैं। पहले तो जो गिर रहा है उसको रोक ले भाई, उसके बाद आने की प्रोसेस होती है। पहले जो गिर रहा है उसको रोकना है हमको। तो इसके लिए देखिए लीच थेरेपी मैंने यहाँ 3 लीच लगा लिया है, अभी 2 लीच मैंने लगाया है यहाँ पे कॉर्नर पे और 1 लीच यहाँ लगाया है। यहाँ मेरे पहले बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुके थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिकवरी हुआ है। फिर भी मैं यहाँ लीच लगाते रहता हूँ हमेशा, चूँकि एक बार जब पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो गया है तो उसको मेंटेन करना होता है। आप अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज़ कीजिए, लीच थेरेपी कीजिए, इससे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे और लीच ऑयल भी लगाइए आप। जी, जो जोंक जो होता है सिर्फ़ वहाँ का गंदा खून ही नहीं खींचता है, वो बहुत ऐसे एंजाइम है जो वहाँ छोड़ देता है जिससे हमको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लीच थेरेपी एक एंशिएंट नेचुरल थेरेपी है जो आयुर्वेदा और यूनानी दोनों में काफ़ी प्रचलित है। लीच जब ब्लड सक करती है तो केवल गंदा ब्लड ही नहीं सक करती, अपितु जो डेड सेल होता है उसको निकाल देती है, स्काल्प के फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देती है।
न्यू हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। अब बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमको लीच थेरेपी से। आप घर पे कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ जानकारी आपको ज़रूरी है जो आपके पास रखना चाहिए। सबसे पहले तो लीच को डिटॉक्स करना है और लीच जब भी हमको लेना है मेडिसिनल लीच लेना है। हमेशा फ्रेश लीच का यूज़ करना है, हमको लीच को रिपीट नहीं करना है। खुद का लीच भी खुद पे लगा रहे हैं तो रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग लीच थेरेपी करते हैं, लीच के सलाइवा के लिए करते हैं कि जब वो वहाँ से ब्लड खींचे तो उसका सलाइवा हमारे अंदर जाए, हमारे स्काल्प में जाए, वहाँ पे ब्लड फ्लो तेज़ करे। उसके सलाइवा में ऐसे-ऐसे तत्व होते हैं जो जो ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करते हैं, फंगस को मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। तो जब उसमें सलाइवा होगा तभी फ़ायदा करेगा। यदि आप उसी लीच को बार-बार रिपीट करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास सलाइवा का भंडार है। उसका एक बार जब सलिवरी ग्लैंड खाली हो जाता है तो उसको भरने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए ध्यान दें कि जब भी आप लीच थेरेपी करें, खुद से करें या कहीं करवा रहे हैं तो हमेशा नया लीच ही यूज़ करने के लिए बोलिए। खुद से भी कर रहे हैं तो नया लीच ही यूज़ करें। यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना हो तो आप कर लो, लेकिन आप हमेशा नया लीच ही यूज़ करो। थेरेपी शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ हमेशा रखना चाहिए अपने पास, जैसे कॉटन हो गया, वो ज़्यादा ही मात्रा में रखें, फिर आपको हल्दी चाहिए और मेडिसिनल लीफ चाहिए। यही 3 चीज़ें से हमारी लीफ थेरेपी हो जाती है और ये संपूर्ण हो जाती है, बहुत अच्छे तरीक़ा से होती है। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे पहले से तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आपको लीच को पहले डिटॉक्स करना है, हल्दी वाले पानी में डिटॉक्स करना है, वो भी मैंने बता रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देखिए कि लीच को डिटॉक्स कैसे करते हैं। बमन लीच का हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं कराएँगे? क्योंकि हमको उसको दोबारा यूज़ करना नहीं है, इसलिए एक बार लीच यूज़ कर लिए तो उसको कहीं तालाब में छोड़ दीजिए। मैं आपको यही कह सकता हूँ, क्योंकि आप बार-बार यूज़ करोगे उसी लीच तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा ही अपने पेशेंट पे मेरे सेंटर पे भी कोई आता है तो मैं हमेशा ही नया लीच यूज़ करता हूँ। आप भी खुद पे कर रहे हो तो हमेशा नया लीच यूज़ करो। क्यों करो? मैंने बता दिया है। और इस तरह से जब लीच करते हैं देखिए किस तरह से वो खींच रही है। मेरा ऊपर का हेयर आप अभी जितना देख रहे हैं उससे काफ़ी कम हो चुका था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और यही लीच थेरेपी, लीच ऑयल और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, जिसको खाकर मैंने अभी तक यहाँ तक इसको बरकरार रखा है। और गिरना 2016 से ही शुरू हो गया था, आज 2025 है, यदि मैं कुछ नहीं किया रहता, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे बाल किस हाल में होते। होते भी या नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि जो गिरना शुरू हो गया, जो चला गया वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, जो कहेंगे कि एक बार चला गया तो नहीं आता है। ऐसा नहीं है भाई मेरे, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, अपना शेयर कर रहा हूँ, आप देखो मेरे किस तरह के बाल थे, आज किस तरह के हैं। पहले जो बाल थे थोड़ा रूखापन, बगल से भी गिरने लगे थे, ऐसे कंडीशन हो गए थे। आज तो ऐसे हैं कि गिरते नहीं हैं और जितने हैं काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी हैं, दिखते हैं हेल्दी कि हाँ, हेल्दी बाल है। लीच ऑयल भी ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, अगर कहीं कुछ हीलिंग करना है तो उसको फ़ास्ट करता है, हीलिंग को फ़ास्ट करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा वहाँ पे ब्लड बढ़ेगा, जो ब्लड वेसल्स होता है उसको अच्छे से संकुचित और अच्छे से खोलता है तो उससे भी हमको फ़ायदा मिलता है। जबकि अभी मिनॉक्सिडिल का जो काम है वो भी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वो जो हमारा वेन है उसको अच्छे से फैला देता है। वही काम यहाँ लीच ऑयल से भी होता है। इसमें क्या है कि आपका वही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड पतला होगा तो ऊपर आसानी से ऊपर सरकेगा। उसमें जो भी आप लीच थेरेपी जब करते हैं या लीच ऑयल लगाते हैं तो यही मैकेनिज़्म फ़ॉलो होता है। जब लेकिन लीच थेरेपी से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्यों होता है? कि उसका सलाइवा अंदर जा रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है और जल्दी होता है। तेल जो काम 15 दिन में करेगा, वो लीच 1 ही दिन में कर देता है। तो इस तरह से जब आप लीच थेरेपी करते हैं मेरे बताए हुए तरीका से तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और जेन्युइन बता रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। चूँकि इस थेरेपी से मैंने खुद के ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बाल उगाए हैं जो निराश हो चुके थे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, जा रहा है तो जाने ही देना है। बहुत सारे मेडिसिन खाने के बाद मेरे पास आए, तब भी उनके हेयर रीग्रोथ किया है मैंने। तो आप लोग बिना कुछ सोच समझे जब आप मन में बैठा लोगे कि नहीं, नहीं हो सकता है, तो सही में नहीं होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ इस पे चलना होगा, तभी रीग्रोथ होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना जेन्युइन थेरेपी है ये। और बात करें अगर कोई साइड इफ़ेक्ट की, तो नो साइड इफ़ेक्ट। कोई विज़ुअल साइड इफ़ेक्ट आज तक ले मैंने नहीं देखा है किसी में। इसका साइड इफ़ेक्ट तो क्या ले सकते हैं कि ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं। मैं जो उपाय देखिए यहाँ से लीच निकल गई यहाँ से,
जो ब्लीडिंग होने लगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वहाँ पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे कॉटन डाल दूँगा। कॉटन डाल दूँगा, उसके बाद फिर क्या करूँगा, एक हल्दी लेंगे एक कॉटन में और वो हल्दी वाला कॉटन वहाँ पे लगाएँगे। अभी जो भी आए ब्लड निकला है उसको मैं पोंछ ले रहा हूँ। उसके बाद हल्दी वाला कॉटन वहाँ पे लगा के और थोड़ा देर दबा के रखूँगा। अब यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया है, अभी तो कॉटन डाल कर रोक दिया है, लेकिन अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने का तात्पर्य है कि हल्दी डालने से ब्लड क्लॉट होने लगता है और दूसरा ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। जब लीच बाइट करती है तो थोड़ा-सा वहाँ पे जख्म बनाती है, लेकिन जब हल्दी डाल देते हैं तो जख्म जल्दी भर भी जाती है और ऐसे भी नहीं भी डालेंगे हल्दी तो वो जल्दी भर जाएगी और कोई दाग नहीं रहता है। मैंने फेस पे बहुत सारे बार कराया है लीच थेरेपी, लेकिन कोई दाग मेरे फेस पे आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या करना है, इस कॉटन को हटाना है और हल्दी वाला कॉटन वहाँ पे डाल देना है। एक कॉटन में हल्दी रखिए और जहाँ से ब्लड निकल रहा है वहीं पे लगाना है। ज़्यादा बड़ा कॉटन भी नहीं डालना है, एकदम छोटा-सा कॉटन लेना है, क्योंकि छोटा-सा ही मार्क रहता है वहाँ पे, कट रहता है, तो छोटा-सा कॉटन डाल के, उसपे हल्दी डाल के और इस तरह से आप दबा के रखिए 2 से 4 मिनट। आपका ब्लीडिंग टाइम कितना है? अगर 2 मिनट है, 4 मिनट है, 4 मिनट है तो 4 मिनट उसको दबा के आप रखो वहाँ पे, थोड़ी देर में खुद रुक जाएगी। अब देखिए बाकी लीच भी अब पी के तैयार हो चुकी है। इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ना नमक डालना है, ना हल्दी डालना है। आपको बस उसको थोड़ा-सा टच करना है, हिला देना है। वो आराम से छोड़ देगी। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा छुइएगा तो वो आराम से छोड़ देगी। पी ली है, अगर भरपेट हो गया है तो वो आराम से छोड़ देगी। देखिए इस तरह से मैं इसको छुड़ा रहा हूँ। अब फिर जहाँ से ब्लड आ रही है वहीं पे कॉटन हमको लगाना है। इधर-उधर बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा बैंडेज नहीं लगाना है, बस आपको कॉटन लगाना है और हल्दी डालना है और इसी तरह से उसको दबा के रखना है। ब्लीडिंग टाइम अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट दबा के रखो आप, खुद रुक जाएगी और जब ये कॉटन उसी में चिपक जाएगी जहाँ से लीच हटी है, तो खुद चिपक जाएगी और इस कॉटन को आपको आज नहीं हटाना है। इस कॉटन को आप नेक्स्ट डे हटाएँगे। यदि आज थेरेपी कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे हटाएँगे और हटाने के लिए इसको पूरा पानी से भिगा दें पहले। पानी से भीगेगा उसके बाद वो खुद हट जाएगा। ज़्यादा ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना है। यदि फिर हटाने के बाद भी ब्लड आने लगा है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही कॉटन में हल्दी डाल के लगा देना है। क्योंकि ब्लड फ्लो भाई 10 क्या 12 क्या 24 घंटे तक ले एकदम बेहतरीन रहता है वहाँ पे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कॉटन को हटाना नहीं है, इस तरह से लगा के उसको छोड़ देना है और वो भी कम से कम 24 आवर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ब्लीडिंग होने की कोई चांसेज़ नहीं है, कोई संभावना है नहीं और बहुत सारे गाँव के लोग समझते हैं कि लीच अंदर घुस जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अंदर नहीं जाती है, आराम से बाहर छोड़ देती है। अब मेरा सब थेरेपी संपन्न हुआ, आप देख सकते हैं अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपको यदि वीडियो में थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। देखिए, इस तरह से आप थेरेपी लेंगे जेन्युइन तरीके से तो आपको रिज़ल्ट मिलेगी, जेन्युइन तरीके से नहीं लेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगी। धन्यवाद।